समय की बात है। हरे भरे खेतों और आम के पेड़ों से घिरे सोनापुर गांव में एक गरीब लेकिन बहुत समझदार लड़का रहता था। उसका नाम था जीतू। गांव वाले उसे प्यार से जीत कहते थे। जीतू के पास न ज्यादा धन था, न बड़े खेत, न ही ताकतवर शरीर, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है: तेज बुद्धि और सही समय पर सही बात सोचने की ताकत। जीतू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, दुनिया में हर लड़ाई हाथों से नहीं, कई लड़ाइयाँ दिमाग से जीती जाती हैं। जीतू मुस्कुराकर कहता, अम्मा, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। सोनापुर गांव में ही एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह बहुत घमंडी और चालाक था। वो गरीबों को डराकर उनका हक छीन लेता था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि उसके पास पैसे भी थे और आदमी भी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। एक दिन गांव के बीचों बीच लगे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। भैरव सिंह ने ऐलान किया, इस बार जो भी मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाएगा, उसे अपने खेत का एक हिस्सा मुझे देना होगा, और जो जवाब दे देगा उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। गांव में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सब समझ गए कि ये कोई खेल नहीं, बल्कि गरीबों को लूटने की नई चाल है। भैरव सिंह की पहेलियां बहुत उलझी हुई होती थीं। कई लोग पहले भी हार चुके थे। जीतू ये सब सुन रहा था। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, वो बड़ा धूर्त आदमी है, उससे उलझना आसान नहीं। जीतू बोला, अम्मा, अगर सब डरते रहे तो वो और अत्याचार करेगा। इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ेगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने भैरव सिंह अपनी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए बोला, सुनो मेरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना कम दिखाई देती है? गांव वाले सिर खुजाने लगे। कोई बोला धुंध, कोई बोला रात, कोई बोला साया, लेकिन भैरव सिंह हर जवाब को गलत बताता रहा। कई लोग डर गए। कुछ ने तो मन ही मन सोच लिया कि अब खेत का हिस्सा गया। तभी भीड़ से जीतू आगे आया। जमींदार जी, इसका जवाब है अंधेरा। जितना बढ़ता है उतना ही सब कुछ कम दिखाई देता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोगों के चेहरों पर चमक आ गई। भैरव सिंह का चेहरा उतर गया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत कहा, ठीक है, ये तो आसान था। अब दूसरी पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास भी होती है, अमीर के पास भी, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? इस बार भी लोग सोच में पड़ गए। जीतू ने बिना देर किए कहा, उसका जवाब है समय। गरीब के पास भी समय होता है, अमीर के पास भी, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। भैरव सिंह के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि ये साधारण लड़का नहीं है। फिर भी उसने चाल चली। अच्छा, अब आखिरी सवाल। अगर इसका जवाब ना दे पाए तो तुम्हारी झोपड़ी भी मेरी। गांव वाले डर गए, लेकिन जीतू शांत रहा। पूछिए। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, बताओ, ऐसी कौन सी ताकत है जो बिना तलवार, बिना लाठी, बिना सेना के भी सबसे बड़े आदमी को हरा सकती है? इस बार जीतू थोड़ा रुका। उसने आसपास देखा। लोगों के डरे हुए चेहरे, अपनी माँ की उम्मीद भरी आंखें और भैरव सिंह की घमंडी मुस्कान। फिर वो आत्मविश्वास से बोला, उस ताकत का नाम है बुद्धि। बुद्धि के सामने बल, धन और घमंड सब हार जाते हैं। बरगद के नीचे बैठे बूढ़े मुखिया ने जोर से कहा, बिल्कुल सही, यही सच्चा उत्तर है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चे खुशी से उछलने लगे। भैरव सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। अब उसे 100 सोने के सिक्के देने थे, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने अपने नौकरों को इशारा किया और बोला, इस लड़के को एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। मैंने तो बस खेल खेल में कहा था। गांव वाले चुप हो गए। सब जानते थे कि जमींदार की बेईमानी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जीतू मुस्कुराया। जमींदार जी, आपने सबके सामने वादा किया था, अगर आप अपना वचन तोड़ेंगे तो कल से कोई आपकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। फिर आपके नौकर भी आपकी नहीं सुनेंगे, व्यापारी उधार नहीं देंगे और पंचायत में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी।
ये सुनते ही भैरव सिंह चौंक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इज्जत खोना धन खोने से बड़ा नुकसान है। जीतू ने आगे कहा, 100 सिक्के रखना या देना आपकी मर्जी है, लेकिन आज पूरा गांव देख रहा है कि बड़ा कौन है, धन वाला या वचन निभाने वाला। गांव के बूढ़े मुखिया ने भी सख्ती से कहा, भैरव सिंह, यदि तुमने वादा नहीं निभाया तो पंचायत तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाएगी। अब भैरव सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन सबके सामने 100 सोने के सिक्के जीतू को दे दिए। जीतू ने सिक्के लेकर अपनी झोली में नहीं डाले। उसने उनमें से आधे सिक्के गांव के गरीब लोगों में बांट दिए और बाकी से अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया। ये देखकर गांव वाले जीतू की और भी इज्जत करने लगे। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। धीरे धीरे सोनापुर गांव बदलने लगा। लोग डरना छोड़कर समझदारी से अन्याय का सामना करने लगे। एक दिन भैरव सिंह खुद जीतू के घर आया। उसका घमंड टूट चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा लोगों को कमजोर समझा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दिमाग और सच्चाई में होती है। जीतू ने विनम्रता से कहा, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। उस दिन के बाद भैरव सिंह ने किसी गरीब का हक नहीं छीना। गांव में शांति फैल गई और जीतू की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। बुद्धि की ताकत शरीर की ताकत से कहीं बड़ी होती है। जो इंसान समझदारी, धैर्य और सच्चाई से काम लेता है, वो सबसे कठिन लड़ाई भी जीत सकता है।